बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री न्यू बुक। आज यूनिट नंबर 8 का हमारा लास्ट टॉपिक है मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। मेटालिक करैक्टर क्या होता है और वो कैसे रिएक्ट करते हैं अपने आप को कंप्लीट करने के लिए या अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पहले भी इन चीज़ों को देख चुके हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड पर हमारे एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। एटम हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन केटाइन और कॉल्ड मेटल्स। इसमें बेसिकली हमारा जो ग्रुप 1, 2 एंड 3 जो हैं इनमें जो एटम्स हैं वो मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। और इसी तरह जो एटम हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड नॉन मेटल। ये भी आयन फॉर्म करते हैं, आयन एंड आयन। अच्छा जी, इसमें बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 15, 16 एंड 17। तो सिंपल पहले थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देता हूँ कि जितने भी ये मेटल्स हैं ये लूज़ करने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं। क्योंकि ग्रुप 1 है, इट्स मीन कि इसका आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसकी जो करीब तरीन मतलब नोबल गैस होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हासिल कर लेगा। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं लिथियम की। अब लिथियम जो है इसका ताल्लुक ग्रुप 1 से है। इसके पास टोटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल उसका कंप्लीट है, डुप्लेट रूट। नेक्स्ट शेल में उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका डुप्लेट रूट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और ये अपनी करीब तरीन जो नोबल गैस हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। सेम इसी तरह अगर हम बात कर लें सोडियम की, सोडियम जो इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसका जो लास्ट यानी वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करेगा आउटर मोस्ट शेल में तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपनी करीब तरीन जो नियॉन नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। इसी तरह जो ग्रुप 2 है इसमें मतलब लेट्स सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए ताकि अपनी जो करीब तरीन नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सके। ग्रुप 3 है, अल्मुनियम हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ताकि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सके। सेम इसी तरह जिस तरह एटम जो कि लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं वो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल है मतलब गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हमारे पास हम ग्रुप 17 में से ले लेते हैं किसी भी हैलोजन को ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पर जी क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं शेल के हवाले से, अब इसके
लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास है 7। अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी मेटल से गेन करेगा। जब ये गेन करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये भी लेट्स सपोज इसके पास अब 17 थे, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो उसके करीब 3 मतलब नोबल कह रहा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब मेटेलिक करैक्टर क्या है। मेटेलिक करैक्टर तो सिंपल इसकी भी सेम वही डेफिनेशन है कि मेटेलिक करैक्टर क्या है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये भी आप क्या करेंगे, अब बात हो रही है लूज की, जब लूज की बात होगी तो ये क्या करेंगे टू फॉर्म आइन या टाइम। अब देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी सोडियम की, तो ये सेम मतलब सोडियम जो है एक मेटेलिक करैक्टर है। मेटेलिक करैक्टर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये क्या करेगा कि नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन अपना नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा। तो सोडियम अभी मैंने आपसे कहा सोडियम है, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी है और पीरियड और ग्रुप में ये किस तरह बिहेव करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में मतलब जो मेटेलिक करैक्टर है इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जितना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के नज़दीक होगा उतनी उस पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रोटॉन अपनी जानब क्या करेंगे खींच कर रखेंगे। अब क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, ठीक है, तो शेल क्या होते जाएंगे इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे शेल इंक्रीज होंगे, शेल इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या होते जाएंगे दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे तो जो न्यूक्लियर की कशिश या न्यूक्लियर चार्ज अब उन पर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। जैसे जैसे उन पर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली आउटर मोस्ट शेल से या वैलेंस शेल से क्या हो सकता है रिमूव हो सकता है। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जो हमारा मेटेलिक करैक्टर है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। रीजन आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज कर सकता है। अगर हम बात कर लें पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा डिक्रीज होगा ये इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू
इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे ही हम मतलब मूव करेंगे लेफ्ट से राइट मूव करते हुए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, लेकिन जो शेल है वो इंक्रीज नहीं होगा। दरमियान में सेंटर में प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मुसलसल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब रहेंगे, जितने वो न्यूक्लियस के करीब होंगे उनको वहां से निकालना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। इसलिए जब जैसे हम मतलब मूव करते हैं लेफ्ट से राइट पीरियड में, तो जो इनका मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे मतलब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ साथ जो मेटल्स हैं वो चले जाते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, और नॉन मेटल्स जो हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करने की टेंडेंसी रखती है, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज इंक्रीज होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें जो हमारे पास आगे एक सब टॉपिक है, उसमें हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है जी, डेंसिटी हमारे पास, डेंसिटी इज mass per unit volume of a substance। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका हमारे पास होता है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अगर हम इसकी भी मतलब टेंडेंसी की बात करेंगे ग्रुप और पीरियड में, तो सबसे पहले अगर हम ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब क्यों ग्रुप इंक्रीज होगी, सिंपल सी वही बात कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हमारे पास जो शेल हैं वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उनका मैस भी इंक्रीज होगा और वो जगह भी ज़्यादा घेरेंगे, तो इसलिए वो इंक्रीज होती जाएगी डाउन द ग्रुप। और अगर हम पीरियड में बात करें तो सेम वही बात कि पीरियड में डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। रीज़न आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे जैसे मतलब हम लेफ्ट में मूव करेंगे, राइट सॉरी लेफ्ट से राइट मूव करेंगे पीरियड में, तो क्या होगा कि मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम स्पेस घेरेगा और उसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं। अल्लाह हाफिज़।